कैसे बच्चों आप लोग? बढ़िया। चलो ठीक है, तो कल कहाँ तक पढ़ाया तो बता दो एक बार। और कल जहाँ तक पढ़ाया वहाँ से कोई डाउट नहीं है ना? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना? कल के होमवर्क बन गए थे? सबने बना लिया था? किसने किसने बनाया था बेटा हाथ ऊपर करो एक बार। और जिसने से नहीं बना वो भी हाथ ऊपर करो। ना बनाने की वजह क्या हो सकती है? आ नहीं रहा था, टाइम नहीं मिला, तबीयत ठीक नहीं थी क्या? ऑप्शंस में देता हूँ। आ नहीं रहा था, तबीयत खराब थी, या फिर टाइम नहीं मिला, या फिर कुछ दूसरे कारण, बताओ। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, पढ़ाना भी है। क्यों भाई, क्यों नहीं बनाया? आ नहीं रहा था, टाइम नहीं मिला, दोनों अलग अलग बातें हैं। टाइम नहीं मिला वो अलग बात है, आ नहीं रहा था वो भी अलग बात है। बोलो एक मिनट, जिसने नहीं बनाया एक बार प्लीज हाथ पर करो। जिसने नहीं बनाया वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया वो। हाँ, तो नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, कोई कल नहीं आया? क्यों छोड़ दिए भाई? अगले बार से ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना? भूलना मत, तुम्हारे घर भी पहुंच जाऊंगा भूलो या ठीक है ना, याद दिलाने के लिए। चलो, और कौन है भाई? क्यों? ओह अच्छा अच्छा, बाहर गए थे, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हम कल घूमने गए थे, है ना? चलो ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल गए थे, ठीक है। तो बाकी चलो ठीक है, तो बाकी कॉन्सेप्ट सब क्लियर है ना? कल एक्सेप्शन पढ़ाए थे, आ गया समझ में? कल स्टॉक नोटिस समझ में आ गया सबको? कंफर्म ना? चलो फिर उससे आगे बढ़ते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चलो, एक्सेप्शंस कल मैंने बताया था, तो एक्सेप्शन समझ में आ गया। उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, यानी कि एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? पैराडॉक्स का आप जानते हैं। सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना? अब देखो आप यहाँ पे देखो, KO2 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर नॉर्मल मेथड से अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या होगा? x -4 x कितना होगा? +4। गलत है। पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट है तो +4 कैसे दिखाएगा, है ना? कैसे निकालेंगे इसका? बस तो कल मैंने बताया था ना कि O2 तीन तरह के होते हैं, ऑक्सीजन तीन तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, एक होता है आपका पर ऑक्साइड, तीसरा होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, एंड वी विल नो दैट ऑन सुपर ऑक्साइड चार्ज कितना होता है भाई? O2 -1। इसका मतलब क्या होगा? x - 1 = x और कितना होगा? +1 दिखाता है ये पोटेशियम। ग्रुप फर्स्ट का है, मेटल है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में? एक लॉस करेगा। आगे बस आपको समझ में समझे ना? तो एक्सेप्शन जितना मैं लिखा उससे ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, याद करो। CrO5 सबको समझ में आ गया था, KiO3 आ गया समझ में, Fe3O आ गया समझ में, Fe3O4 आ गया समझ में, और लास्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो अब दो टॉपिक बचा हुआ है जो कि आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। एक का नाम है आपका इक्विवेलेंट वेट, और दूसरे का नाम क्या है जी? तो दूसरे का नाम है आपका एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में कंप्लीट, चैप्टर वाइंड अप, ठीक है। उसके बाद कल का पूरा क्लास DCS रहेगा। आज आपको डीप मिला नया? नहीं मिला है? मिल जाएगा आज। तो डीप पे आज जो मिलेगा उसको सोल्व करके आना है, एंड देन उसकी क्वेश्चंस कर करवाऊंगा। और बाकी जो पूरे चैप्टर से कहीं से कोई डाउट है तो कल आप पूछना, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो लिखो भाई यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं। चलो, इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं देख लो। बेटा इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि मास डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज डिफरेंस है। देखो, इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होता है जी क्या? मॉलिक्यूलर मास, WEIGST लिखा हुआ है, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि n फैक्टर कहते हैं। तो n फैक्टर का मतलब होता है बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है उसी को हम बोलते हैं n फैक्टर। क्या बोलते हैं जी? n फैक्टर के नाम से। अब अगर आप देखोगे यहाँ बेटा, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है दिस इज MnO4-, कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, तब बोर्ड की तरफ देखेगा। MnO4- Mn2+। देखो आपने पढ़ा है ना एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम पढ़ा है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा पर मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं जी? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पर मैग्नेट आयन कहते हैं। तो पर मैग्नेट आयन जो है बेटा वो एसिडिक मीडियम में क्या दिखाता है? Mn2+ होता है। क्या देता है? Mn2+। याद रखना एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और अब देखो आप यहाँ पे MnO4-, ये भी पर मैग्नेट आयन है। तो ये अल्कलाइन और एक्वस मीडियम में कौन सा देगा? ये देगा +4। Mn क्या देगा यहाँ पे? +4। +4 का मतलब क्या होगा? एक्वस मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या देगा? ये +4 दिखाता है। एक्वस एंड बेसिक मीडियम में क्या दिखाएगा बेटा यहाँ पे? ये दिखाएगा जी आपका +4। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो यहाँ पे, अब हमको इन दोनों का बेटा इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट? हमको फाइंड करना है यहाँ पे पर मैग्नेट आयन का एसिडिक मीडियम में और पर मैग्नेट आयन का बेसिक मीडियम में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सिर्फ पर मैग्नेट आयन के लिए होता है, एसिडिक बेसिक। एसिडिक में चूंकि क्या रहता है? +2 या बेसिक क्या रहता है? +4। बाकी और किसी के लिए नहीं होता है, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई बात समझ में? बाकी सबका एक ही होता है, जो एसिडिक में देता है वही बेसिक में देता है। लेकिन पर मैग्नेट आयन क्या होता है? एसिडिक में +2 दिखाता है, जबकि अल्कलाइन और बेसिक में क्या शो करता है? +4 दिखाता है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ भाई पर मैग्नेट आयन का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। कुछ नहीं करना है, बस हमको फॉर्मूला से पता होना चाहिए। अगर हमको फॉर्मूला आता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो n फैक्टर में देखो लिखता हूं, n फैक्टर is equal to change in ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में जितने का चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? n फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो आप यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका है +7, बोलो है ना, सबको पता है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? +2। +7 से +2 का मतलब साफ हो रहा है कितने का चेंज है? 5 का चेंज है ना। तो इसका n फैक्टर कितना होगा एसिडिक मीडियम? 5। बोलो हाँ या ना। और इसका n फैक्टर कितना होगा बेटा बताओ? यहाँ पे हो रहा है +7 और यहाँ पे क्या हो रहा है? +4। तो इसका n फैक्टर कितना होगा बेटा? 3। क्लियर है ना? तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट is equal to MnO4- अपॉन 5 करना है, जो आएगा इसका निकल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है? तो इक्विवेलेंट वेट is equal to MnO4- अपॉन यहाँ पे 3 करना है, जो आएगा इसका निकल जाएगा। तो पूछो सर मास कैसे पता चलेगा? तो पूछो, अभी तो मैं बता देता हूँ, एग्जाम में दिया रहेगा और घर पे जब बनाओगे पीरियड टेबल होगा। पीरियड टेबल सभी के पास है ना? तो बस पीरियड टेबल मास दिया रहेगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में दिया रहेगा मास और घर पे आपके पीरियड टेबल है, तो हम देख सकते हो, है ना। तो बेटा मैग्नीज का मास होता है जी 55। कितना होता है? 55। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 60। तो 4 का कितना हो जाएगा? 64। तो 64 डिवाइडेड बाय क्या करो? 5 करो, तो आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से इसकी बात करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 55 + 64 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एसिडिक का ये निकल जाएगा और ये बेसिक आ जाएगा। किसका? पर मैग्नेट आयन का। किसका? लेकिन एग्जाम में कभी-कभी पूछा पोटेशियम पर मैग्नेट का बताओ। पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा और KMnO4 का एक्वस और अल्कलाइन में कितना? अल्कलाइन मतलब वही बेसिक में कितना होगा? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है? पोटेशियम का मास होता है 39,
और हमको पता है कि एसिडिक में कितना आता है +2, यानी एसिडिक में कितने का चेंज आता है ऑक्सीजन नंबर 5 का। तो हमको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 5 कर देना है। और यहाँ पे एक्वस और अल्कलाइन में कितने का चेंज आ रहा है बेसिक में 3 का, इसको डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5, ये डिवाइड बाय हो जाएगा 5, ये डिवाइड बाय हो जाएगा 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पोटेशियम मास होता है 39, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे इंक्लूड करना है 39 प्लस 55 प्लस 64, बोलो हाँ ना, होगा? सबको 5 से डिवाइड करो तो एसिडिक मीडियम का निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके बाद अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 39 प्लस 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इसका निकल जाएगा। अब एक्वस और बेसिक का निकल जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आ गया सबको समझ में? बोलो हाँ ना, एक बार फिर सुनो। इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास जिसका हमको दिया गया है एग्जाम निकालने के लिए, और एन फैक्टर का मतलब होता है जी चेंज इन ऑक्सीडेशन, यानी कितने का चेंज। कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है ना? आगे सबको समझ में? लिखो और बना के बताओ कितना किसका आता है। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना खुद से, इसका 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 इसका, चलो बताओ कितना।
बन गया सबका? हो गया बेटा, बन गया सबका? 3 मिनट का टाइम दिया, एक बोला एक बोला, 3 मिनट का टाइम दिया। बन गया सबका? इसका किसका बन गया? हाथ ऊपर करो तो एक बार। चलो ठीक है, मिलाऊंगा एक बार, एक मिनट रुक जाओ। क्या नहीं दिया है रिएक्शन? देखिए पता है आपको एसिडिक में देता है +2 और बेसिक में देता है। सिर्फ हमने क्या किया, केक को ऐड कर दिया, समझे? और समझाओ। चलो भाई, यानी कि सबका बन गया है ना? ठीक। चलो तो कोई एक स्टूडेंट बताओ, मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, बाकी सब मिलाना सही है गलत है? चलो बताओ क्या नाम है उसका? चलो बता बेटा, तू ही बता। हाँ बैठे बैठे बता, तुम्हारे डायगोनली जो बैठा हुआ है, तुम्हारे डायगोनली कौन है? हाँ क्या एक भी नहीं बनाया तूने? क्या है भाई? क्यों भाई, एक भी क्यों नहीं बनाया? कैसे वो सो
क्वेश्चन पूछने की स्कूल सर बात है, जब न्यूज़ में आती है ना क्वेश्चन पूछने की स्कूल सर बात है। कौन-कौन स्टूडेंट जिनको क्वेश्चन पूछने में सर बात है टीचर से? कौन-कौन स्टूडेंट जिनको क्वेश्चन लगता है फॉर ये चुना इसको लगता है? इसको लगता है? तुम्हें भी लगता है? डर लगता है सर, नहीं लगता सर, तो चलो बताओ कितना है बताओ बेटा। फर्स्ट से स्टार्ट करो। 23.8 आ रहा है सबका फर्स्ट का? तो लगाओ खुद से ठीक। चलो सेकंड का बताओ बेटा। चलो आ रहा है सबका? लगा लो खुद से ठीक। नेक्स्ट 31.6 आ रहा है? लगा लो ठीक। नेक्स्ट 52.6 आ गया सबका? सबका बन गया ना? अब कितना भी क्वेश्चन जलेबी की तरह घुमा घुमा के रहेगा तो बन जाएगा ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्या करना है? मास अपॉन मास कहाँ मिलेगा? अरे मास पीरियड टेबल में दिया रहेगा या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा जो पूछेगा तो। वही तो बोला सर। तो मैंने बोला कि गलत बोले, मैंने बोला क्या? लड़की है तो देखो इधर। चलो एक आध दो क्वेश्चन और देख लो इस पे, इसके भी एक एक्सेप्शन में बता देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो चलो देखो इधर भाई। तो जब भी देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाओ तो पहले बात तो अभी तो मोल कॉन्सेप्ट में तो पूरा न्यूमेरिकल ही है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाओ तो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में अभी आगे स्टार्ट होगा अभी नेक्स्ट मंथ से, तो कैलकुलेटर मत यूज करना, खुद से कैलकुलेशन और घड़ी देखो कितना टाइम में बन रहा है। आई बात समझ में? कितना टाइम में बन रहा है वो घड़ी देख करके बनाओ। चलो अब एक और देखो क्वेश्चन। दिस इज MnO4 2- है यहाँ पे। अब MnO4 2- ये क्या देगा यहाँ पे? Mn2+ है। और ये क्या? इसको बोलते हैं कि मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं हम? मैग्नेट आयन। ठीक है। एंड दिस इज MnO4 2-, ये क्या दे रहा है भाई? Mn4+। आई बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? तो +6 से +2 कितने का जा रहा है? 4 का। तो क्वेश्चन पे देखना, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना। अगर पूछेगा मैग्नेट आयन में, मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में, क्या एसिडिक मीडियम है ना? मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो मैग्नेट आयन का क्या होता है? MnO4 पे कितना चार्ज होता है? 2-। तो कुछ नहीं करना है, जो इसका n फैक्टर होगा डिवाइड कर दो यहाँ पे 4, आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में? अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे देख लो +6, यहाँ पे कितना है? +4, कितना का चेंज आ रहा है? 2 का। तो अगर मैग्नेट आयन का पूछेगा तो आपको ये ऐसे बनाना है, अगर पर मैग्नेट का पूछेगा जो आपने पहले बनाया था तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसलिए बोला जाता है क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन बोला क्या है, क्योंकि मैग्नेट और पर मैग्नेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछा K2MnO4 का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? What is the equivalent weight of K2MnO4 in acidic medium? ठीक है, and K2MnO4 in aqueous और basic medium। तो क्या करना है पता है ना? क्या करो बताओ? तो क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो आपने लिखा उसमें क्या करना, सिर्फ 39 को ऐड कर दो। 39 मल्टीप्लाई बाई 2 करके ऐड कर दो, क्योंकि K2 बोला है ना, तो 39 मल्टीप्लाई बाई 2 बताओ कितना आता है? आपको इसका नहीं फाइंड, आपको इसका फाइंड कर बताना है मुझे। तो कितना होगा बेटा यहाँ पे? 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो एसिडिक का निकल जाएगा। निकल जाएगा, हाँ है ना? और अगर हमको अल्कलाइन बेसिक का निकालना तो क्या करेंगे हम? 39 प्लस 2 प्लस 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2। कैसा लगा बताओ? आया समझ में? तो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैग्नेट, एंड पहले जो बनाया आपने क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट। तो अगर पोटेशियम मैग्नेट का बोलेगा तो ऐसे करना है,
पोटेशियम पर मिनट का बोलेगा तो पहले वाले का। बैठे क्यों, बनाओ ना और जल्दी से बना के दिखाओ। किसका, इसका डायरेक्ट किसका बनाओगे, इसका नाम से घर में बैठ के बनाना, इसका बनाओ। समझ लो। हो गया, शाबाश। बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ सब। बन गया सबका, बन गया। बताओ भाई कितना आता है, बताओ कितना, 49.25 ना। हाँ ठीक है, आ रहा है सबका पक्का। इसका कितना आ रहा है बताओ। चलो आ गया समझ सबको। और चलो एक क्वेश्चन और लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर लास्ट बताने के बाद फिर हम आगे लास्ट टॉपिक भी देख लेंगे। चलो इरेज कर दो इसको, कर दो ना इरेज। एक बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है ना। ठीक है बेटा, देखो बेटा यहाँ पे Cr2O72 माइनस Cr2O72 माइनस, और चार्ज से हम देखेंगे यहाँ पे Cr3 प्लस और आगे में 2 लगा दो, तो यहाँ पे इसमें कितना चार्ज है जी, +6। बोलो हाँ ना, है। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे भी तो +6 ही हो रहा है ना, बताओ हाँ।
और एक क्रोमियम पे 3+, 2 पे कितना हो जाएगा? तो जब दोनों साइड में कोई चेंज नहीं हो, इक्वल है ना, तो हम जो जितना रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। कान खुला है सबका? अगर चेंज होगा तो n फैक्टर जितना चेंज होगा उतना लेंगे, अगर चेंज नहीं होता है तो जो जितना जिसका एक्चुअल वैल्यू आ रहा है उससे हम क्या है उसको डिवाइड करते हैं। जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे? क्लियर कॉन्सेप्ट है ना? समझे? जब चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे? जितना वैल्यू इसका आ रहा है चार्ज का उससे उसको क्या करेंगे दोनों साइड से। अब क्रोमियम का मास कितना होता है? 52 होता है। मुझे याद है कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को भी याद हो जाएगा कब क्वेश्चन बनाते बनाते। इतने सारे क्वेश्चन कर लो याद हो जाएगा। ऑक्सीजन का याद है ना? क्यों आता है? 10th क्लास में पढ़े थे ऑक्सीजन, आई डोंट पढ़े। तो इसका होता है बेटा कितना? 52 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 2 बोलो है ना? तो क्रोमियम तो है ना? हाँ है ना? और ऑक्सीजन कितना है बताओ? तो प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे जी, डिवाइड कितना से करेंगे बताओ? आ जाएगा आंसर। बताओ कि मैं कैलकुलेट करके दूं, बोलो। आप ही कैलकुलेट ठीक है मैं ही कैलकुलेट करूंगा, तुम चुपचाप बैठो आराम से, ठीक है? जी तब आंसर 36 है करेक्ट। आ गया इसका कितना आता है? 36 का आ रहा है, सही है। चल करो, कोई दिक्कत कोई डाउट? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना? बना लोगे ना? चलो ठीक है। तो चलो अब एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवल एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, इसका मतलब क्या होता है? ट्रैवल एजेंट का मतलब जो टिकट करा के देता है। इंश्योरेंस एजेंट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग को इंश्योरेंस निकाल कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करता है। तो अगर आपसे कोई सिंपल वे में पूछेगा जिसको नहीं पढ़ा हुआ अभी तक टॉक्सिक्स, पूछेगा बताओ भाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर का पढ़ना, यही बोलोगे ना? ऑक्सीडेशन नंबर का पढ़ना क्या कहलाएगा? और ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? पहले ध्यान सुनो। ऑल दोज केमिकल स्पीसीज व्हिच इटसेल्फ रिड्यूस, जो खुद रिड्यूस होता है बट ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज, जो दूसरे स्पीसीज को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। कान खुला है सबका? अब देखो यहाँ पे दिस इज MnO4 माइनस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो व्हिच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। MnO4 माइनस प्लस SN2 प्लस गिव्स MnO4 Mn2 प्लस आयरन 3 प्लस। अब आपसे सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि बताओ भाई हमारे पास इक्वेशन है दिया, इससे बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। अब एक बताओ, जैसा कि हम लोग को साफ दिखाई पड़ रहा है भाई कि एसिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, चलो यहाँ पे एसिन ही मैं लिखता हूँ, आयरन नहीं होगा बल्कि एसिन ही होगा, एसिन 4+ में कन्वर्ट हो रहा है। अभी बताओ एसिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट, यानी ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि एसिन जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी बताओ क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस खुद ब खुद हुआ क्या? नहीं, बिना किसी रिएजेंट के ऑक्सीडेशन प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता है। हाँ कुछ एकाध एक्सेप्शन केस है जिसमें ऑक्सीडेशन खुद ब खुद होता है। कैसे? सोडियम को अगर आप एयर में ले जाओ तो अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। तुरंत वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने और कैच कर लेता है और जलना स्टार्ट। क्या कोयले में ऐसा होता है क्या?
कोयले को आप अगर कार्बन को आप बाहर रख दो एटमॉस्फेयर में, क्या जलना स्टार्ट हो? नहीं ना। तो कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जनरली जो होता है बेटा वो किसी ना किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है या रिडक्शन प्रोसेस में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो हाँ ना? अरे बोलो हाँ ना? पर मैग्नेट आयन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में? कि वैसे स्पीसीज जो खुद क्या होता है? रिड्यूस। बात सही है ना? आप देखो ना यहाँ पे मैग्नीज का यहाँ पे +7 है। अब रेड पेन से दिखाई नहीं पड़ा होगा ना, चलो ब्लैक पेन से लिखता हूँ। मैग्नीज का यहाँ पे +7 है और +7 से यहाँ पे क्या हो रहा है? +2। तो खुद क्या हो रहा है बेचारा? रिड्यूस हो रहा है। लेकिन एसिड को क्या कर रहा है? +2 से +4 में क्या कर रहा है ये? तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग बोल सकते हैं। बोलो हाँ है ना? क्लियर है ना? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। अब आपसे पूछा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा यहाँ पे एसिड हो गया ना, जो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो खुद क्या होते हैं? खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा हो जाएगा ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? खुद क्या होते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? खुद क्या होते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? सबको समझ में आ गया? यानी साफ है कि यहाँ पे एसिड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि परमानेंट आयन क्या हो गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का ना? अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, अभी मैं एग्जांपल आपसे पूछूंगा, इसमें ध्यान से देखो। समझ में आ गया सबको ना? चलो देखो एक रिएक्शन देखो, यहाँ पे लिखना नहीं है, लिखना बिल्कुल भी नहीं अभी। दिस इज SO4 2- प्लस I- gives SO3 2- प्लस I2। दिखाई पड़ रहा है? अब आपसे पूछेगा बताओ भाई इस रिएक्शन जो दिया हुआ है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो जरा ध्यान से देखो पहले रिएक्शन को। एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उस बाद मैं आपसे पूछूंगा। अब यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि आयोडीन का यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 हो गया बेटा, बोलो है ना? तो -1 से 0 का मतलब क्या होता है जी? ऑक्सीडेशन। क्या ये ऑक्सीडेशन खुद ब खुद हो रहा है? नहीं ना। तो इसका मतलब साफ हो रहा है कि ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? SO4। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सी। अब एक बात बताओ, इसको रिड्यूस कौन कर रहा है? क्यों रिड्यूस हो रही है? आयोडीन। तो आयोडीन को हम क्या बोलेंगे? आई बात समझ में? अब देखो एक और, चलो बताओ बेटा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग कौन सा, रिड्यूसिंग कौन सा? अच्छा एक बात पहले हाथ ऊपर करो, कौन कौन बता सकते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग कौन सा, रिड्यूसिंग कौन सा? कौन कौन स्टूडेंट बता सकते हैं? हाथ ऊपर करो एक बार। बता सकते हैं, वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलो ठीक है, तो कोई भी सिर्फ किसी में पूछ लेता हूँ। चलो कोई बता, मैं बता, तुम बता। हाँ ठीक है, काहे भाई? क्यों बोलेंगे बेटा उसको ऑक्सीडाइजिंग? क्यों? क्योंकि वो मर्क्यूरी को +1 से +2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। और रिड्यूसेंट कौन सा हो गया बेटा? आगे समझ सको ना? भर लो कॉपी में, भर लो। और क्या बोलो, और घर पे जाके देखना मत, ठीक है ना? मोड़ के रख देना, ठीक है? फिर अगले मंथ में जब पूछूंगा ना, फिर पढ़ाया तो सर कब पढ़ाया? क्या हुआ बोलो, क्या हुआ?
बन गया लिखिए सब। हो गया बेटा लिखा हुआ? कर दो इरेज। देखिए देखो भाई यहाँ पे देखो, देखो इधर, दिस इज NO3 माइनस प्लस कॉपर इसमें ऑक्सीडाइजिंग कौन सा, रिड्यूसिंग कौन सा, समझ में आ रहा है सबको? NO3 माइनस ऑक्सीडाइज या एजेंट है और C प्लस रिड्यूसिंग का है भाई? क्योंकि NO3 ऑक्सीडाइज कर रहा है और Cu जो है कॉपर जो है उसको रिड्यूस कर रहा है, समझ में आ गई बात? लेकिन अब मान लो कि थोड़ा इक्वेशन दूसरे टाइप का रहेगा। दूसरे टाइप का मतलब क्या, देखो यहाँ पे दिस इज CH3CH2OH है ना, और आपने पढ़ा है ना, सबने कॉपी में लिखा हुआ है सबके कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? अरे हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है ना, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? तो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, याद है ना सबको? अब देखो यहाँ इसको हम ले जाएंगे किसके साथ, KMnO4 को। बेटा KMnO4 को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये? तो ये क्या काम करेगा, देखो ये सबसे पहले दो हाइड्रोजन को हटाएगा। हाइड्रोजन निकल रहा है, बोलो है ना, जब दो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बनेगा, ये CH3CHO। पढ़े होगे 10th क्लास में एल्डिहाइड फंक्शन, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे यहाँ पे। तो क्या CH3CHO है, सर पढ़ हमने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में भी, एल्डिहाइड और ये सब नोमेनक्लेचर हुआ था ना, भी पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। वो देखो इधर, तो CH3CHO है बेटा यहाँ पे। अभी आगे पढ़ोगे आप CH3। अब बताओ यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, हाँ है ना? अरे बोलो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? अरे KMnO4। क्या एक बताओ, क्या ये अपने आप हो जाएगा ऐसे? कौन करा रहा है? तो KMnO4 को क्या बोलेंगे बेटा? और चूंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग है तो यहीं पे नहीं रुकेगा, आगे तक ही जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, फिर से इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इस बार, CH3COH। एसिडिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा, विनेगर का नाम सुने हो ना, यही तो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो है ना? तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे भाई? हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पे,
यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और यहाँ पे क्या बेटा ऑक्सीजन आकर ऐड हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और ये पूरा काम कौन करा रहा है जी? So KMnO4 act as a strong oxidizing agent. क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखो आप यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो फाइनली ये बना देता है। अब देखो यहाँ पे, दिस इज H2C डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, और ये क्या है जी? H2 है, और ये है हमारा निकल प्लेटिनम है, बोलो हाँ या ना? अब ये H आकर के यहाँ पे एक जुड़ेगा और एक H आकर के यहाँ पे जुड़ेगा। अब ये मत बोलना कि अल्कीन नहीं पढ़ो, 10th क्लास पढ़ा ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो इसको इथीन बोलते हैं, पता ना बेटा? दिस इज इथीन, और क्या हो गया यहाँ पे, ये आकर के यहाँ पे जुड़ेगा और एक यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बताओ? फॉर्म प्रोडक्ट इज CH3, और जब दो एटम आके जुड़ेंगे तो बीच वाला बॉन्ड निकल जाएगा, जो कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं ना, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH3। अब बताओ यहाँ से यहाँ में क्या चेंज आपने देखा? आपने देखा कि यहाँ पे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बोलो है ना? तो एक एक हाइड्रोजन आके जुड़ा, अपने आप जुड़ा, किसके कारण जुड़ा? तो निकेल प्लेटिनम को क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट। अरे हाइड्रोजन जोड़ रहा है ना, हाइड्रोजन रटना नहीं है बेटा, देखो जुड़ क्या रहा है, इसलिए मैंने ये डिफरेंट एग्जांपल लिया। जुड़ क्या रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन को कौन जोड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये कहलाएगा जी, आई बात समझ में, बोलो हाँ ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो खुद ब खुद होता है, खुद ब खुद। कंबशन प्रोसेस में क्या ऑक्सीडेशन है ना, लेकिन क्या कंबशन खुद ब खुद होता है क्या? हमारे घर के किचन में जो गैस होता है वो क्या है? प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है, वो खुद ब खुद जलने लगेगा क्या बिना माचिस के लिए? ऐसा होता है क्या? जलाना तो पड़ेगा ना फाइनली। तो कहने का मतलब वही हुआ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता है, बिना किसी न किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, यानी बिना रिएजेंट को प्रोसेस नहीं, चाहे प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो या रिडक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो अब एक और एग्जांपल देखो, दिस इज CH3। देखो, और ये ऐसे मत क्वेश्चन बोलना, अंदाज में मत बोलना, पहले देखो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद आंसर देना। CH3COH है यहाँ पे, और ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? ये LiAlH4 है यहाँ पे। ये क्या बना रहा है बेटा? दिस इज CH3 CH2OH हो रहा है, अरे हो रहा है। अब बताओ LiAlH4, एक मिनट पहले सोचो उसके बाद आंसर देना। LiAlH4 क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? सोच समझ के बताना है। LiAlH4 क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ये हुई बात, अब समझ में आ गया सबको। क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन गायब हो गया, तो क्या हो रहा है? क्यों इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड भी कर रहा है और ऑक्सीजन को निकाल रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात? तो बेटा दो टाइप की रिएक्शन आती है, एक तो ऊपर वाला जो मैंने आयंस वाला बताया, फिर ऐसे वाला। तो आप देखना कि रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जो जिसके प्रेजेंस में निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? और अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसके ऊपर वाले रिएक्शन में हो रहा है, और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? सबको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? तो फाइनल हाथ ऊपर करो, लिख लो कॉपी पर। लिख लो, उसके बाद होमवर्क में दूंगा आइडेंटिफाई करने की। अच्छा तो वैसे भी कोई हिडन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा। अच्छा फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया, सेकंड वाला सर दोनों, तो थर्ड वाला बोलो। किसने सेकंड वाला बोला? एक बार पूरा। अच्छा फिर से पूरा बता दो। सर लिखिए। तुम्हारा ध्यान किधर था? सर वो आपने बोला ना ये ऐड होता वो निकलता वो ऐड होता। ओह अच्छा इसलिए कंफ्यूज हो गई।
ये बताओ, ये दिखाई पड़ रहा है, हाँ। इथेनॉल है, बोलो है ना, हाँ। ये क्या है, KNO4 है, हाँ। यहां से ये बन रहा है, ये दिया रहेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस क्या है, बताओ। चेंज ये है कि 2 हाइड्रोजन गायब है, और गायब है ना, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा। यही नहीं याद है तो कहां समझ में आएगा। जब जिसको यही नहीं याद है कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन क्या, सबको याद है ना ये चीज। हाँ तो ठीक है, तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगा, ये CH3 जो बन गया, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, बोलो है ना। और यहाँ पे क्या चेंज है बताओ, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, C भी है, C भी है, H भी है, H भी है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आके जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बोलो है ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है बताओ, KNO4 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ में आ गई बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नीचे वाले रिएक्शन में देखो, यहाँ पे एक कार्बन साथ कितना हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक कार्बन साथ कितना हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक कार्बन साथ कितना हाइड्रोजन है, एक कार्बन साथ कितना हाइड्रोजन है। जादू हुआ क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ ये, अरे निकल, ये किसके प्रेजेंस में हुआ, निकल प्लेटिनम के, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझे सब, क्या भी दिक्कत है। कोई साइड नहीं मिलेगा, जब बैठो गया बैठो आराम से। LH4 बेटा, LH4, AlH4 ये है जी एल्युमिनियम, और ये H4 है, हाइड्रोजन 4 है, समझी। चलो ये 4 क्वेश्चन दिया है, चारों में आपको आइडेंटिफाई करना है which one is oxidizing and which one is reducing, हो जाएगा ना। चलो बना के चलाना, ये होमवर्क है। चलो बाकी कल, ठीक है बेटा।